जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस की लाइफ कैसी रहेगी 7 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की लाइफ कैसी रहेगी 7 जनवरी के दिन। लियोस की बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है हायरोफेंट की। आप हायरोफेंट हो सकते हैं, आप स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि अब आप ज़्यादा समझदारी से काम नहीं लेना चाहते हैं। मे बी आपने बहुत दिमाग लगाया है, बहुत ज़्यादा सोसाइटी की लोगों की परवाह की है, लेकिन अब आप फूल की एनर्जी में आना चाहते हैं। मतलब अब अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। देखिए वही एनर्जी होती है ना कि जब आप ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी, मेरी इमेज है, मेरी पोजीशन है, तो ये कंडीशन क्या होती है, ये कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट तो दिलाती है, लेकिन आप अपने दिल का कभी कर नहीं पाते हैं। आप एक तरीके से दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं, क्योंकि आपके नज़र में दूसरों को खुश करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन अपनी खुशी आपकी चली जाती है किनारे। तो एक टाइम पर हर इंसान को ऐसा फील होता है कि मैं दूसरों की नज़र में बहुत खुश हूँ, दूसरों की नज़र में मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, लेकिन अगर मैं अपने दिल में झांक के देखूँ तो मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मैंने अपनी डिज़ायर को कभी फुलफ़िल नहीं किया, मैंने सिर्फ सेक्रीफाइस किया, एंड तब जाके मुझे ये पोजीशन मिली। तो मेरा क्या, लास्ट टाइम में मुझे क्या मिला है? तो वो कंडीशन दिखाई पड़ रही है, या तो आपकी या तो आपके पार्टनर की। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है आपके लिए 1 2। ओके, तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है क्योंकि सोचने की एनर्जी है, कोई सोच रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 4 2 3 7 7 4 एंड ये 10। ठीक है, तो ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 7 44 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एंड 5 बाकी देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। तो देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फिलहाल किसी तरह का ब्रेक लिए हुए हैं, किसी तरह का आराम कर रहे हैं, जैसे बिल्कुल साइलेंट होकर के बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में। पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रेशर या बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर थोड़ा सा पीछे हटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब कि थोड़ा सा रेस्ट वाले मोड में दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कहीं अपने आप को शांति दे रहे हैं, मतलब कि ये ज़्यादा किसी भसड़ में नहीं फंसना चाहते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। इस वक्त इनको हीलिंग की ज़रूरत है। ओके, 5 4 9 डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी है, हर्मिट की एनर्जी। मतलब ये कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये किसी का नेम फेम रिकग्निशन तो बहुत ज़्यादा है, दूसरों को खुश भी बहुत किया है, उसको लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी देते हैं, लेकिन फिर वो अंदर से इंट्रोस्पेक्शन करता है कि मुझे क्या मिला, मेरे पास क्या है, मुझे क्या हासिल हुआ इन सारी सिचुएशन में, मेरा दिल तो खाली रह गया, मैंने सिर्फ सेक्रीफाइस किया। तो कुल मिला के कुछ पाने की चाहत में बहुत कुछ खो चुके हैं आपके पार्टनर, इनको ऐसी फीलिंग आ रही है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं डुअलिटी के बीच में झूल रहे हैं, जैसे कि इनके मन में आपको लेके, अपनी लाइफ और सिचुएशन को लेके बहुत सारा अप डाउन चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप को और अपनी बाकी लाइफ को कैसे एक साथ मैनेज करें, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आपके बगैर जीना भी इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। एंड बाकी सिचुएशन, मतलब कि इनकी जो इमेज है, इनकी जो एक इनकी सोशल इमेज हो सकती है, इनको जो रिस्पेक्ट मिलती है उसके साथ भी ये कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो 4 to 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। कुछ लोग कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हो सकते हैं। तो जिनके साथ ऐसी कंडीशन है, वहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं कि इनफैक्ट इनको करना क्या चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आर या पार वाली सिचुएशन है। अगर ये आपको हासिल करते हैं तो वो सब चला जाएगा जो इनको मिला है इतने सालों में, लेकिन दिक्कत ये है कि अगर आपको छोड़ देते हैं तो वहाँ पर ये खुश नहीं रहते हैं। जैसे 9 ऑफ कप, मतलब एम्प्टीनेस वाली कंडीशन आ जाती है। जैसे कि आपके पास, सपोज कीजिए, जैसे आप खाना भी खा रहे हैं लेकिन वो टेस्टलेस है,
तो एक तरीके से आपने जस्ट अपना पेट तो फुल कर लिया, लेकिन आपका दिल नहीं भर पाता है, तो बिल्कुल वैसी एनर्जी हो जाती है। एंड आपके पार्टनर अपने आप को एम्प्टी नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब दोनों चीज़ें कैसे पा सकते हैं, ये चीज़ें सोचने की कोशिश कर रहे हैं। यस, ऐसा दिख रहा है कि ये हार तो नहीं मान रहे हैं, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों चीज़ों को कैसे बैलेंस किया जाए, कोई ऐसा बीच का रास्ता कैसे निकाला जाए कि आप भी इनको मिल जाएं एंड इनकी सोशल इमेज भी बनी रहे। तो यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आ चुकी है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि उनकी नज़र में आप कंप्लीट पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, अबंडेंट पर्सन है। एंड आपके पार्टनर की जैसे दुनिया ही आपकी चारों तरफ घूमती रहती है, वो आपके साथ एक बहुत ही हैप्पी फैमिली या फिर बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल फ्यूचर देखते हैं। कहीं ना कहीं इनके दिल में आपको लेके लव बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप हैं ही एम्प्रेस। एम्प्रेस का मतलब ये है कि इनको पता है कि यू डिज़र्व इट, यू डिज़र्व इट, आप इस तरह की चीज़ें डिज़र्व करते हैं। तो इनको बिल्कुल भी इस चीज़ को लेके कोई हेजिटेशन नहीं है कि इनके दिल में आपको लेके कितना सारा प्यार है। ओके, हायरोफेंट की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को सोसाइटी की एक्सेप्टेंस दिलाना चाहते हैं। वो बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि आपके जैसे इतने हाई फाई वैल्यूज़ वाले इंसान को ये कोई हिडन रिलेशनशिप या फिर किसी तरीके से लटका के रखें। मतलब आपके साथ कंप्लीशन ही चाहते हैं, वो भी लोगों की नज़र में। ओके, सिर्फ डेटिंग वगैरह नहीं करना चाहते हैं, ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। यस, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आप हाई वैल्यू पर्सन हैं, वैसे ही आपके पार्टनर भी हैं। तो ये आपके साथ किसी तरह का इनजस्टिस होते हुए नहीं देख सकते हैं। आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए कार्ड आ चुके हैं चैरियट एंड किंग ऑफ सॉर्ड। तो देखिए, आप बिज़नेस जॉब कुछ भी कर रहे हैं, मेन चीज़ ये है कि आप 2026 में आपका बिज़नेस, आपकी जॉब में बहुत तेज़ी से ग्रोथ आने वाली है। कोई काम रुका हुआ था तो अब उसमें भी स्पीड पकड़ेगा वो। ओके, आप अपने बिज़नेस की बागडोर या जो भी कर रहे हैं उसकी बागडोर आपके हाथ में ले चुके हैं या फिर लेने वाले हैं। सिचुएशन भले ही आपके अकॉर्डिंग ना हो, तभी भी ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी डिटर्मिनेशन से चीज़ों को बेटर कर पाएंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोगों की कुछ ट्रैवलिंग वगैरह भी हो सकती है काम के सिलसिले में, जिससे कि आपका काम एक्सपेंड होगा। किंग ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि आप किसी भी तरीके से फीलिंग के कंट्रोल में आकर के, मतलब इमोशनल होके कोई डिसीजन नहीं लेंगे एंड आपको लेना भी नहीं चाहिए। जितना ज़्यादा लॉजिकल रहेंगे उतना ज़्यादा आपका बेटरमेंट होगा। यस, क्लियर कम्युनिकेशन आपकी सबसे बड़ी पावर बनेगी। यस, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी जो इमेज है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त किस्म के, मतलब जो बहुत ही सख्त, मतलब कठोर, रूड, रूड कह सकते हैं, रूड नहीं, लेकिन हाँ ये है कि डिटरमाइंड लीडर की तरह आप उभरने वाले हैं। ओके, अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर कट रहना होगा, जिससे कि आपको जीत मिलेगी। आपकी हेल्थ के लिए कार्ड आ चुका है नाइट ऑफ कप का। तो नाइट ऑफ कप से ऐसा दिख रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें स्टक थी, आपकी हेल्थ, अगर हेल्थ में लेके कुछ स्टकनेस थी, अगर आप डॉक्टर के पास जाना चाहते थे, नहीं जा रहे थे, या फिर आपके इमोशनल हेल्थ, जैसे कि आप अपनी लव को किसी के सामने एक्सप्रेस करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पा रहे थे, तो करने के चांसेस आपको मिलेंगे। वैसे यहाँ पे इमोशनल हेल्थ ही है, तो आपको अपनी इमोशनल हेल्थ भी बढ़िया रखनी है, क्योंकि दिख रहा है थोड़ा सा स्टकनेस। तो इस स्टकनेस को ख़त्म करिए, क्योंकि यहाँ पे ये रूडनेस दिख रही है। इसका मतलब थोड़ा सा इमोशन को पीछे करके आप थोड़े से ज़्यादा सख्त होने वाले हैं। आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, लेकिन पर्सनल लाइफ के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देखिए, 7 ऑफ वैंड की एनर्जी आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है जैसे इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए जो भी आउटसाइड इंटरफेरेंस हैं या फिर इनकी जो इनर कॉन्फ्लिक्ट है, उनसे उनको फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि नो डाउट दिक्कत तो है ही। 7 4 11, लेकिन जस्टिस की एनर्जी है, मतलब आपके पार्टनर फिर भी जस्टिस चाहते हैं। कि देखिए, मैंने बताया दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन उससे देखिए, दिक्कत कभी, प्रॉब्लम चाहे कितनी भी आ जाए, लेकिन अगर आपका गोल क्लियर है तो फिर आपको मिलके रहता है। तो इसी तरीके से ये भी सोच रहे हैं कि अगर ये हिम्मत दिखाएंगे तो ये इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुली आगे लेके जा पाएंगे। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अड़े हुए हैं, हार नहीं मानना चाहते हैं, चाहे सिचुएशन कितनी भी अगेंस्ट क्यों ना हो। यस, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में आपके साथ एक इस्टेब्लिश्ड लाइफ एंड हैप्पी लाइफ की उम्मीद है, इनको होप है कि ऐसा होकर रहेगा। तो जिसकी वजह से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर डिटरमाइंड है, लेकिन सिचुएशन फेवरेबल नहीं है। ओके,
7 4 11 फिर से एनर्जी है जस्टिस की। तो ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर कोशिशें तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन सक्सेस उनको उस लेवल की नहीं मिल पा रही है। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत डीप मेंटल टेंशन से गुजर रहे हैं, किसी तरह के विश्वासघात या हार की भावना से। जैसे इन्होंने कोशिशें बहुत की हैं, लेकिन इनको सक्सेस नहीं मिल रही है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे अब उनकी सहनशक्ति खत्म हो चुकी है एंड बहुत दर्दनाक तरीके से कोई चीज़ खत्म हो रही है। ओके, जैसे आपके पार्टनर की कंडीशन इस टाइम पर बर्नआउट जैसी है, कि जैसे वो मेंटली बिल्कुल टूट चुके हैं, बहुत ज़्यादा पेन झेल रहे हैं। तो भाई यहाँ पर 4 10 14 टेम्परेंस की एनर्जी है, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एंडिंग तो मुझे काफ़ी पेनफुल दिख रही है। 7 4 11 11 10 21, जो सोचा था उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। चीज़ें फेवर में नहीं आ रही हैं, चीज़ें मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। एंड यहाँ पर देखिए, आपके अंदर भी मैंने बताया था इमोशन को लेके स्टकनेस है, आपकी रूडनेस थोड़ी ज़्यादा बढ़ रही है। रूडनेस का मतलब मैंने बताया था कि आपको बिजनेस एंड जॉब में तो ये आपके लिए अच्छी है, लेकिन पर्सनल लाइफ लव लाइफ के लिए सही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे ये कोशिश चाहे कितनी भी कर ले, लेकिन जैसे गाड़ी के दो पहिए होते हैं, दोनों अगर इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है तब तो बेटर, लेकिन सिर्फ एक ही पहिया चल रहा है तो फिर समझ जाइए कि डेस्टिनेशन नहीं मिलेगी। तो कुछ सिचुएशन में मुझे ऐसी एनर्जी भी दिख रही है कि शायद आपका इंटरेस्ट नहीं है, या फिर आप इस झमेले में पड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए एंजल। इफ़ यू बिलीव, अगर आपको लगता है, अगर आप चाहते हैं तब तो ये रिलेशन चलेगा, लेकिन अगर आपने बिल्कुल बाउंड्री बना रखी है कि मुझे नहीं चाहिए, तो फिर ये बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके पार्टनर तो बिल्कुल टायर्ड दिखाई पड़ रहे हैं। ओके, जय माता दी।